इन सक्सेस की जो बात कही जा रही है उसमें कहीं ना कहीं खटास तब आई कि कोई एक दूसरा देश जो है उसके प्रेसिडेंट ये बता रहे हैं कि हमने सीज फायर करवाया। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी कमजोर दिखी और कोई दूसरा देश हमारे मामलों में बोलने वाला होता कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हमारे नेता हमारे देश के एजेंसीज के द्वारा ये बात कही गई होती तो बहुत अच्छा समझ में आता कि देश के अंदर कुछ बिजनेस हाउसेस को आप फायदा पहुंचाएं, वो घर के अंदर का मसला है, लेकिन देश के मसले में बाहर का कोई नेता हमारे लोगों से पहले बोले, वो बहुत गलत और हमें कमजोर दिखाने वाला काम हो रहा है। और मेरा सुझाव, एक तहे दिल से सुझाव देना चाहूंगा कि अग्निवीर जैसी योजनाओं को बंद करें, हमारे देश के आर्मी को कमजोर करना बंद करें। जो आप बिजनेस हाउसेस को आपका जाकर के माफी दी जा रही है टैक्स की, उन सभी चीजों को बंद करें। आर्मी को मजबूत करने के लिए आप जो है उस पैसे को लगाएं और रिसर्च में वो पैसे लगाएं ताकि हमारा आर्मी स्ट्रेंथन हो सके। और ये घटनाएं जो हुई है, ये आगे भी हुई और अभी भी, तो उसको हम लोग पहले से ही रोक पाए। आपका जाके ऑपरेशन सिंदूर के और उसके बाद प्रधानमंत्री जाते हैं बिहार भाषण देने के लिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्शन और भाषण इन सब में आप लोगों ने महारत हासिल कर ली है, लेकिन देश चलाने में अभी भी आपको अभी और आवश्यकता है एक्सपर्टाइज की। क्योंकि जिस तरह से आप लोग, चाहे वो ईवीएम हो, एसआईआर की बात हो, तो इलेक्शन किस तरह से जीतना है, हर एक हथकंडा अपनाने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन देश के आर्मी और इंटेलिजेंस फेलियर अगर हो रही है तो उसे किस तरह से रोकना, इसमें आपको अभी और एक्सपर्टाइज लाने की जरूरत है। सर, बोलने दो। शुरू ही किया है मैंने। और आप कहीं भी, रक्षा मंत्री अपने तरफ से बोलते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि यहां पे इस्तीफा होगा, जिम्मेदारी भी आप लेना नहीं चाहते हो। आज जिस तरह से पूरे देश को आपने जाति, धर्म और भाषा में बांट करके रख दिया है, और फॉरेन पॉलिसी में हमारे जो नेबरिंग देश हैं, जो हमारे पुराने मित्र रहे हैं, उनके साथ जो संबंध खराब हुआ है,